हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पीएच स्केल देखिए। सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और भस्म के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्केल बनाया, जिसको पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर? सन कितना में? 1909 ईस्वी में। कौन वैज्ञानिक? सोरेनसन। क्या बनाया? स्केल बनाया। क्या करने के लिए? अम्ल और भस्म के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए। तो इसे बोला जा सकता है कि सर्वप्रथम सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और भस्म के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्केल बनाया, जिसको पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पीएच एक शब्द लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? पीएच, देखिए पीएच एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। कौन सा शब्द है? जर्मन, जिसका अर्थ क्या होता है? पुषांश। यहाँ पे पीएच के मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। इसको पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन बोला जा सकता है। बात क्लियर? कोई दिक्कत है? देखिए हम क्या बोले हैं, सर्वप्रथम सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अम्ल और भस्म के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए एक क्या किया? एक स्केल बनाया, जिसको पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। देखिए पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित होती है। 0 से लेकर कहाँ? 14 तक, जिसमें बीच में 7 होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए। 7 से कम, 7 से कम, 7 से कम अम्लीयता को दर्शाता है। अम्लीयता। 7 से कम किसको दर्शाता है? अम्लीयता को, एसिडिक। और 7 से जो ज्यादा होता है वो भास्मिकता को दर्शाता है। भास्मिकता, भास्मिकता को दर्शाता है। बेसिक नेचर का होता है ये। अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ देता है कि 7 से कम किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, तो बताइए अम्ल है कि भस्म है? तो 7 से कम आइएगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल। और 7 से अधिक जाएगा तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। बात क्लियर? किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो बताइए अम्ल है कि भस्म है? तो 3 है तो 7 से कम है ना, तो क्या हो जाएगा? अम्ल। किसी विलयन का पीएच मान 12 है, तो बताइए अम्ल है कि भस्म है? तो क्या 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। इतना बात आप समझ चुके हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए, ध्यान से सुनिए खूब अच्छे से। अब इसमें देखिए क्या होता है। यहाँ पे होता है अम्ल भी दो प्रकार के होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है वीक एसिड, वीक एसिड। नाम से आप लोग समझ गए होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड एकदम ताकतवर अम्ल। आई होता है वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, जिसको यहाँ पे प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है, दुर्बल अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हम इसमें बता चुके हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन रहता है अम्ल में। अब भस्म में क्या रहता है? हाइड्रा ऑक्साइड आयन रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन धीरे धीरे कम होते जाएगा। यहाँ पे कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा। देखते हैं ना गांव में रहता है ना, कोनो वोल्टियर रहता है, बहुत ज्यादा तेज बनता है अपने आप। और जब कहीं बाहर जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे धीरे 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 घटते घटते यहाँ पे इसका पावर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ पे पावर शून्य हो जाएगा। बताइए, यहाँ पे इसका पावर बहुत ज्यादा है। फिर यहाँ जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पावर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और सात 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 तक आठ तक उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रा ऑक्साइड महाराज अपना रूप धारण करेंगे और इधर से ही चलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे बताइए इसका वैल्यू कम रहेगा, इधर से इसका वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे कम रहेगा, इधर फिर बढ़ते 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 तो 14 के पास आएगा ये। यहाँ आएगा 14 के पास, यहाँ पे तो ये हो जाएगा पावरफुल। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है? यहाँ पे 0 के पास हाइड्रोजन आयन पावरफुल रहेगा, और यहाँ पे 14 के पास हाइड्रा ऑक्साइड आयन पावरफुल रहेगा। यहाँ पे है हाइड्रोजन एकदम वोल्टियर बन जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू धीरे धीरे खत्म होते होते यहाँ पे 7 तक आता 0 हो जाएगा।
यहाँ इसका यहाँ से शुरुआत होगा, 7 पर रहेगा तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। इधर से ही फिर इसका ये पावरफुल होना चालू हो जाएगा, पावरफुल होते 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 पूर्ण रूप से पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो वाला भाग है ना, ये वाला भाग 11 से 14 तक के बीच में, ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलेंगे प्रबल प्रबल भस्म बोला जाता है। इधर वाला जो भाग है ना 7 से अधिक 11 से कम, ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है दुर्बल वीक बेस, वीक बेस, दुर्बल भस्म। बात समझ गया। अब आप बताइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे कि इसमें बताइए ये पावरफुल है तो मान लीजिए यहाँ 4 तक, 0 से लेकर 4 तक ये पावरफुल रहेगा, 0 से लेकर 4 तक पावरफुल रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड 4 तक रहेगा। 4 से ज्यादा 7 से कम ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक, वीक। यहाँ डब्लू वीक समझ जाइएगा, आई एसिड लिख देंगे यहाँ। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो अम्ल कौ प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, यहाँ पे 2 प्रकार के अम्ल हो जाएगा। अगर मतलब इथी के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन आयन के हिसाब से देखा जाए तो, इसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी कौ प्रकार का होगा, 2 प्रकार। इसमें प्रबल अम्ल, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोला जाता है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। इसका दुर्बल, दुर्बल अम्ल, दुबराइल अम्ल, नहीं समझ रहे हैं, दुर्बल अम्ल, ताकतवर अम्ल। तो ये बताइए यहाँ तो इसके पास बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ बहुत ज्यादा ताकत इसके पास है, और धीरे 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 इसकी क्षमता कम हो जाती है। यहाँ 7 तक आते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अब यहाँ से 7 तक तो हाइड्रा, 7 तक यहाँ पे हाइड्रा ऑक्साइड आयन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 7 के जैसे ही इधर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसमें क्षमता आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आके पूरा पावरफुल हो जाएगा। बताइए, तो ये वाला भाग है तो इसको स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे यानी प्रबल भस्म बोलेंगे। ये वाला भाग है तो इसको वीक बेस बोलेंगे, दुर्बल भस्म बोलेंगे। इधर वाला देखिए यहाँ 0 से लेके जब इधर 4, 0 और 4 के बीच में आएंगे तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल बोलेंगे। 4 और 7 के बीच में जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे वीक एसिड। बात समझ गया। तो अब यहाँ से आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन अधिक हो, कोई दिक्कत। और वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन कथी हो, कम हो, वो दुर्बल अम्ल हो जाता है। और वैसा भस्म जिसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयन अधिक हो, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल भस्म हो जाएगा। और वैसा भस्म जिसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयन कम हो, वो क्या हो जाएगा, दुर्बल भस्म। बात समझ गया। प्रबल भस्म क्या होता है, दुर्बल भस्म क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। कोई दिक्कत, ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा है। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या उसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, या उसको बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए कीजिएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलिएगा, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। पीएच क्या है, पीएच का अर्थ होता है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है। ठीक है, सबसे पहले पीएच स्केल का खोज कौन किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। कितना ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल में संख्याएं कितनी होती है, 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक। बात के लिए 7 से कम किसको दर्शाया जाता है, अम्ल को दर्शाया जाता है, और 7 से अधिक किसको दर्शाया जाता है, भस्म को। ठीक है, यहाँ पे देखिए अम्ल में ऐसे जब जाएंगे, यहाँ से जब इधर से इधर बढ़ेंगे तो यहाँ से 7 से जब कम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अम्लीयता बढ़ती है, और जब इसमें 7 से अधिक की तरफ जाएंगे तो इसमें भास्मिकता बढ़ती है। बताइए, कोई दिक्कत है। यहाँ पे देखिए आपको समझाइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन अधिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जिसमें हाइड्रोजन आयन कम है, क्या है, वीक एसिड है। और जिसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयन अधिक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और जिसमें हाइड्रा ऑक्साइड आयन कम है, वीक बेस है। बात समझ गए होंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा इस 7 के बारे में समझते हैं, इस 7 के लिए फंडा क्या है, इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 7 जो होता है ना, इसको बोला जाता है न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन। उदासीन विलयन, कोई पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। आखिर में इसको उदासीन क्यों बोला जाता है पता है? उदासीन इसलिए बोला जाता है, हम अभी बताएं। यहाँ यहाँ हाइड्रोजन पावरफुल है, इधर बढ़ना स्टार्ट करेगा, इसकी क्षमता घट जाएगी। यहाँ 7 तक आते हैं तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 0। फिर यहाँ 7 पर रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। फिर यहाँ 7 से बढ़ना जब स्टार्ट करेगा तो पावरफुल हो जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ते हुए चली जाएगी। यहाँ यहाँ ये दुर्बल रहेगा, यहाँ 8 दुर्बल रहेगा, 7 दशमलव कुछ तक दुर्बल रहेगा। लेकिन 7 से जब ज्यादा इधर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो ये पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा। ये पहले दुर्बल रहेगा, उसके बाद देखते हैं ना, बच्चा छोटा रहता है, धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 पर हाइड्रा ऑक्साइड का भी वैल्यू क्या होता है? शून्य होता है। मतलब इस पर भी चार्ज शून्य होता है, और इस पर हाइड्रोजन आयन पर भी चार्ज शून्य होता है। तो बताइए, इसी को ना बोला जाएगा उदासीन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, किसी प्रकार की चार्ज नहीं है, ना हाइड्रा ऑक्साइड है, ना हाइड्रोजन आयन ही है, और ना ही हाइड्रा ऑक्साइड आयन ही है। बोलिए, यहाँ 7 पर किसी प्रकार की चार्ज है? नहीं है, इसीलिए उदासीन हो जाता है। तो कोई पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान, इसका हिंदी हुआ उदासीन। उदासीन, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? विलयन। विलयन, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसको एक और नाम से पूछा जा सकता है, न्यूट्रल वाटर, उदासीन पानी। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसको एक और नाम से पूछा जाएगा, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के नाम से भी पूछ सकता है। आशुद्ध जल, अशुद्ध जल, इसका यूज किया जाता है बल्टरी में। कोई दिक्कत है? यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा किसी विलयन का पीएच मान 7 है, बताइए क्या होगा? उदासीन होगा, उदासीन विलयन होगा। पानी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसी को प्योर वाटर के नाम से भी जाना जाता है, प्योर वाटर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बात क्लियर? शुद्ध जल पूछ दे 7 होगा, अशुद्ध जल पूछ दे 7 होगा, उदासीन विलयन पूछ दे 7 होगा। बात समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, इतना सब बात आप समझना। किसी प्रकार की प्रॉब्लम, एक बार और रिपीट करते हैं ऊपर से। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पुषांश। ठीक है। पीएच स्केल का आविष्कार कब हुआ? 1909 ईस्वी में। कौन वैज्ञानिक किया? सोरेनसन। क्या करने के लिए किया? अम्ल और भस्म के गुणों को प्रदर्शित करने के लिए। पीएच स्केल में कितनी संख्या होती है? 0 से लेकर 14 तक। 7 से कम किसको दर्शाया जाता है? अम्ल को। 7 से अधिक किसको दर्शाया जाता है? भस्म को। 7 किसको दर्शाया जाता है? उदासीन को। उदासीन विलयन पूछ दे, उदासीन पानी पूछ दे, डिस्टिल वाटर पूछ दे, शुद्ध जल पूछ दे, प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच मान 7, डिस्टिल वाटर का पीएच मान 7, न्यूट्रल सॉल्यूशन उदासीन विलयन के पीएच मान 7। बात समझ गया? अब देखिए, हाइड्रोजन आयन क्या होता है? अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन अधिक है। वीक एसिड क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन कम है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन अधिक है। वीक बेस क्या होता है? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन कम होता है। इतना बात आप समझ गया? उदासीन का मतलब क्या होता है? इसमें किसी प्रकार की चार्ज नहीं है, नहीं हाइड्रोक्साइड आयन है और नहीं हाइड्रोजन आयन है, यानी किसी प्रकार की चार्ज नहीं है। यही कारण है होता है कि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं रहता। बात समझ गए? इतना बात अगर आप बहुत अच्छा समझे हैं, बहुत अच्छा आपको लगा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को बताइए लोगों को। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।